हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। यानी अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अपना है फर्स्ट पॉइंट, एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को एकम्प्लिश यानी अचीव करने में। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहले कंट्रोलिंग शब्द का मतलब क्या है, वैसे मैं पहले ही वीडियो में करा चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। कंट्रोलिंग का मतलब है जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं तो होता है कंट्रोलिंग। जैसे कि प्लान परफॉर्मेंस यानी प्लानिंग हमने की थी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और एक्चुअली में हुई 800, तो इस चीज़ को जब कंपेयर करेंगे ना तो वो कंट्रोलिंग कहलाएगा। तो देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये प्रोग्रेस को मेजर करता है कि एक्चुअली हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम आगे बढ़ भी रहे हैं हमारे गोल की तरफ या नहीं बढ़ रहे। जो 1000 हमने गोल सेट किया था, टारगेट सेट किया था, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कोई डेविएशन है उसमें यानी कोई डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि 1000 था और 800 हुआ, हमने कंपेयर किया तो 200 का डिफरेंस है, तो वो चीज़ पता लगाने में हमें हेल्प करता है कंट्रोलिंग। और साथ में हमें करेक्टिव एक्शन लेने में भी मदद करता है। करेक्टिव एक्शन यानी जो 200 का हमारा नुकसान हुआ, जो काम नहीं हो पाया 200 का, उसको ठीक करने के लिए आगे हम क्या करें, इस चीज़ में मदद करता है। इट दस गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स इट ऑन द राइट ट्रैक। हम राइट ट्रैक पे रहें यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही ट्रैक पर हम चलते रहें, उस चीज़ में हमें हेल्प करता है कंट्रोलिंग। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, टारगेट सेट करना। एक्यूरेसी शब्द का मतलब है कि एक्यूरेट होना, किसी चीज़ का बिल्कुल करेक्ट होना। कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, सपोज हमने 1000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड के टारगेट सेट किया था, क्या वो हमने स्टैंडर्ड सही सेट किया हुआ? 1000 की तरफ 1200 तो नहीं होना चाहिए था, या 1000 की जगह 800 तो नहीं हमें सेट करना चाहिए था। सो देखो, अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है तो हमें ये वेरीफाई यानी चेक करने में हेल्प करेगा कि हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो एक्यूरेट हैं भी या नहीं है। हमने गलत तो नहीं स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ज़्यादा हाई तो नहीं सेट कर दिए, कई एम्प्लॉयज़ इन्हें अचीव ही नहीं कर पाए। और अगर आपका एफिशिएंट है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो क्या होगा, इट कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरमेंट। वो पूरा चेक रखेगा कि भाई कोई भी चेंज तो नहीं हो रहा है कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी टाइप का इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बाहर कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो भाई स्टैंडर्ड्स रिवाइज करो, जो अपने टारगेट हैं उनको दोबारा सेट करो, जैसा कि चेंज आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना कंट्रोलिंग से होता है। बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। एक मैनेजर कंट्रोलिंग करके क्या कर सकता है, रिसोर्सेज वेस्ट होने से बचा सकता है। ईच एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम जितने भी एक्टिविटीज़ या कोई भी फंक्शन, कोई भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। यानी प्री शब्द का मतलब है पहले ही, तो जो पहले से ही हमने डिटरमाइन यानी डिसाइड कर रखा है एक स्टैंडर्ड टारगेट, सारे काम जब उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, हम उधर से हिलेंगे ही नहीं तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट कैसे होंगे, है ना। सो ये इस बात को इंश्योर करता है, ध्यान रखता है कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें, यानी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ किया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। यानी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करता है आपका कंट्रोलिंग। देखो कैसे करता है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम ensures that employees know well in advance what they're expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be appraised। अगर आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है सो वो एम्प्लॉयज़ को पहले ही बता देगा, एडवांस में ही बता देगा। एक्सपेक्टेड टू डू का मतलब क्या है, उन्हें एक्चुअली में करना क्या है, उन्हें टारगेट क्या अचीव करना है, कितना टारगेट सेट है उनको जो अचीव करना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज भी किया जाएगा, ये भी बताया जाता है। स्टैंडर्ड्स का मतलब जो टारगेट सेट किए हैं, अगर आप उसे
अचीव कर लेते हो तो आपको अप्रेज किया जाएगा। यानी चाहे आपको अप्रिसिएशन लेटर दिया जाए, चाहे कोई सर्टिफिकेट दिया जाए, चाहे कोई कैश में रिवॉर्ड दिया जाए, चाहे बोनस दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, लेकिन एक कंडीशन है, आपको टारगेट सेट करना है। ठीक है, तो इससे जो है एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाएंगे, वो बेटर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई मुझे तो टारगेट जो है सेट हो रखा है, उसे अचीव करना है, और मैं उसे अचीव कर लूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन बना के रखता है आपका ये कंट्रोलिंग। कैसे? कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। वही बात लिखी है सेम कि कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन बना रहता है। इट helps to minimize dishonest behavior on the part of the employees by keeping a close check on their activities। अगर आपके एम्प्लॉयज़ पे आप क्लोज चेक यानी नज़र रखेंगे कि वो को क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करें, एकदम गहरी नज़र रखेंगे, तो क्या होगा? डिसऑनेस्ट बिहेवियर, यानी अगर वो ईमानदार नहीं है अपने काम को लेके तो ईमानदार हो जाएंगे, क्योंकि उन पर पैनी नज़र है। अगर आपकी मम्मी बोलती है बेटा पढ़ो, और आपके पास आके बैठ जाए, तो मजाल है, आप फ़ोन चला लो, आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन मम्मी जैसी उठ के गई आप फ़ोन चलाने लग जाओगे। ऐसे ही कंट्रोलिंग में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सारी एक्टिविटीज़ में हर जगह कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का होता है। क्यों होता है? देखो कैसे होता है। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग क्या करता है भाई? डायरेक्शन दिखाता है हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक एफर्ट के लिए। मतलब भाई किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है, कौन सा टारगेट सेट है उसके लिए, कौन सा उसे अचीव करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग से पता लगती हैं, है ना। सो ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ इज गवर्न्ड बाय द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। सो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई पर्सनली इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो, भाई उन सबको कैसे नज़र रखी जाएगी? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यानी जो उनके टारगेट सेट कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनको देखा जाएगा। और जितने भी टारगेट सेट हैं वो सभी कोऑर्डिनेटेड हैं, सबके अपने टारगेट्स में कोऑर्डिनेशन बना रखा है। ऐसा नहीं है किसी का बहुत हाई है, किसी का बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।